हेलो गाइस, आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 7.3 का बेसिक वर्क करेंगे। इसमें हमने न्यू कंसेप्ट जो हमारे चैप्टर का नेम था परमुटेशन, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करना है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन किए। एक तो वे है जिसमें रिपीटेशन अलाउड होती थी और दूसरे वो जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती थी। ऐसे सम किए थे। और ऐसे सम हम कैसे करते थे, इसको एक बार दोबारा समझते हैं। जब हमने एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम किया था, ये देखो, जब हमने एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम किया था, जब हम रिपीटेशन अलाउड करते थे, जब हम रिपीटेशन क्या करते थे, अलाउड करते थे, तो हमारे सम को करने का तरीका कुछ इस टाइप था। हम जैसे उन्होंने बोला था कि 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कि हम कितने 3 नंबर के डिजिट क्रिएट कर सकते हैं इनको इस्तेमाल में करके। इनको इस्तेमाल करने के बाद हम कितने डिजिट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 डिजिट उन्होंने बोला था, तो हमने 3 बॉक्स क्रिएट कर लिए थे। जब रिपीटेशन अलाउड होती थी, हम पहले बॉक्स में भी फुल फ्लेज नंबर भर सकते थे और सेकंड बॉक्स में भी फुल फ्लेज नंबर फिल कर सकते थे और थर्ड बॉक्स में भी कर सकते थे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। और दूसरे हम करते थे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती थी। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती थी तो पहले बॉक्स में जो हमने नंबर फिल कर लेते हैं, जो पहले बॉक्स में, वो सेकंड नंबर में नहीं फिल कर सकते होते, तो फिर एक कम हो जाता है ना। जो पहले 2 में फिल कर लेते हैं वो फिर थर्ड में नहीं फिल कर सकते, मतलब जैसे 2 नंबर हमारे कम हो जाते हैं। तो ऐसे करके जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती थी तो हमारा नंबर ऐसे हो जाता था, जैसे 5 है ना, 1 2 3 4 5, पहले में 5 के 5 एलिमेंट रख सकते हैं और दूसरे में हम क्या है 4 रख सकते हैं, क्योंकि जो एक इसमें रखेंगे वो इसमें नहीं रख सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऐसे करते थे। अब इस रिपीटेशन नॉट अलाउड, जब ऐसा सम हो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसको करने का एक और तरीका है। इसको करने का एक और तरीका है। उसी तरीके को बोला जाता है परमुटेशन। उसी तरीके को क्या बोला जाता है, परमुटेशन। याद रखिएगा, ये परमुटेशन का जो फंडा है ये सिर्फ उसी में अलाउड होगा जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। ये सिर्फ वहीं पर ही अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड होगी तब ये परमुटेशन का फंडा नहीं लगेगा। अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है? परम्यूटेशन का ये फार्मूला होता है NPR। कुछ टीचर इसको NPR बोल देते हैं, कुछ टीचर इसे PNR बोल देते हैं, मतलब अलग अलग है। ये ऐसा होता है, P बड़ी होती है, N यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है, ऐसे, ठीक है। कुछ टीचर इसको NPR बोल देते हैं और कुछ टीचर इसको PNR बोल देते हैं। तो ये फार्मूला क्या कहता है, n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में जाना ही है कि क्या होता है। n फैक्टोरियल को डिवाइड करना है n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n क्या है और r क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। n हमारे पास टोटल होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल वहीं पर दोबारा देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देखो कितने, 5 है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल हमारे पास कितने, 5 है। ये हमारा फिर क्या है, n है, ठीक है। ये हमारा क्या है, n है। उसके बाद r देखते हैं, r क्या है। r फैक्टोरियल क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी वेंट टू अरेंज एट अ टाइम। अब देखो एग्जाम्पल पर दोबारा चलते हैं। यहाँ पर हमने कितने नंबर को अरेंजमेंट करना था, 3 नंबर को। ये देखो 3 नंबर थे ना, 3 नंबर को अरेंज करना था, 3 नंबर को। तो हमारे पास ये फिर क्या है, r है, और ये हमारे पास क्या है, 5 है। अगर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो रहा हो ना, तो मैं आपको कैच करने वाली बात बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा होगी चीज़ वो n होगा और जो सबसे छोटा होगा वो r होगा, ठीक है। ऐसे ही माइंड में रख सकते हो आप, ठीक है। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा था ना 5, है ना, और ये 5 था, ये 5, ये हमारे पास n हुआ, और ये 3 की बात हुई, ये हमारे पास r हुआ। बातें दो ही होगी, बस वहाँ पर आपको ध्यान रख लेना n क्या है और r क्या है। तो ये हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला है जो आपको माइंड में रखना है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को खोलना पीछे वाली एक्सरसाइज में सीखा है, और ये बात आपको माइंड में रखनी है कि ये परमुटेशन का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी अलाउड होगा जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, ठीक है। जब रिपीटेशन अलाउड होगी तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये हमारा बेसिक वर्क है एक्सरसाइज के, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर ये प्रॉब्लम ऐसे है, तो ना कमेंट पूरे रीड नहीं हो पाते। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, सेम अकाउंट है नवजोत सर के नाम पर, आप फॉलो कर सकते हो और मेरे साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो।